Good morning to all of you. Today we shall read the chapter The Reach for the Top. पार्ट 1 संतोष यादव. ओके लेट्स स्टार्ट. संतोष यादव ने जो है माउंट एवरेस्ट पे मतलब 2 टाइम वो चढ़ी हैं और वो वर्ल्ड की मतलब फर्स्ट वुमेन है जो माउंट एवरेस्ट पे 2 टाइम चढ़ी हैं. तो संतोष यादव जो थी वो एक ऐसी फैमिली में बॉर्न हुई थी ना जो जहाँ पे रूल रेगुलेशन पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब चले आ रहे थे, उनमें कोई चेंजेस नहीं हुआ था. तो उनके 5 ब्रदर्स थे और ये 6 नंबर की सबसे छोटी थी अपने भाई बहनों में. तो जब ये जो है हरियाणा के जौनियावास ना एक छोटा सा विलेज है वहाँ पे बॉर्न हुई थी. इनका नाम संतोष रखा गया जिसका मीनिंग होता है सेटिस्फैक्शन. ठीक है. तो लेकिन ये ना जैसे इनका लाइफ स्टाइल था तो ये उनसे सेटिस्फाइड नहीं थी. इन्हें पसंद नहीं था कि मतलब जैसे सब रहते हैं वैसे ही रहना है. तो ये मतलब शुरू से ही फ्री स्टाइल वाली थी. ये अपने अकॉर्डिंग ही अपनी लाइफ स्टाइल को जीना पसंद करती थी और वैसे ही करती थी. जैसे गांव की जो मतलब विलेज की जो और गर्ल्स रहती थी वो मतलब इंडियन ड्रेस पहनती थी. तो ये मतलब इन्हें ज़्यादा पसंद नहीं था. ये शॉर्ट्स वगैरह पहनती थी, पहनना पसंद करती थी. संतोष के जो पेरेंट्स थे ना वो मतलब रिच फैमिली के थे. तो वो अपने मतलब बच्चों को जो है अच्छे स्कूल में भेजने के लिए मतलब मनी स्पेंड कर सकते थे क्योंकि वहाँ से जो दिल्ली जो था वहाँ से पास में ही था. तो लेकिन अब ये क्या करते थे मतलब इनकी जो परंपरा चली आ रही थी अपने रीति रिवाज जो हैं रिचुअल्स वगैरह ना तो वही उन्हीं को ही फॉलो करते थे. और इन्होंने संतोष का जो एडमिशन एक मतलब गांव के स्कूल में ही करवा दिया था. तो संतोष वहीं पे पढ़ी. फिर जो 16 इयर्स की जब हुई तो इनके पेरेंट्स जो थे इनकी मैरिज करना चाहते थे क्योंकि इनके विलेज में 16 इयर्स का मतलब जो भी हो जाता था तो गर्ल्स की मतलब मैरिज कर दी जाती थी. लेकिन संतोष ने मतलब अपने पेरेंट्स को बोल दिया कि मतलब वो मैरिज नहीं करेंगे और उन्हें आगे पढ़ना है. और वो मतलब दिल्ली के एक स्कूल में ना एडमिशन लेना चाहती थी. और तो उनके पेरेंट्स ने मतलब मना कर दिया कि नहीं हम नहीं पढ़ाएंगे और हम मतलब मनी भी स्पेंड नहीं करेंगे तुम्हारे पर. तो संतोष ने बोल दिया कि कोई बात नहीं, मैं वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर लूँगी और मैं अपनी स्टडी पूरी करूँगी. तो अब उनकी इकलौती बेटी थी वो, तो पेरेंट्स भी काफ़ी दिन तक गुस्सा नहीं रह सकते थे. तो उन्होंने मतलब एट लास्ट वो मान जाते हैं उसका खर्चा उठाने के लिए. तो अब उन्होंने जब संतोष जो है 10th की जब उन्होंने एग्ज़ाम पास कर लिया तो वो ना जयपुर चली गई थी. तो जयपुर में उन्होंने महारानी कॉलेज में एडमिशन ले लिया और वो एक कस्तूरबा हॉस्टल था ना तो वहाँ पे उन्होंने एक रूम ले लिया था. तो जो कस्तूरबा हॉस्टल था वहाँ की विंडो से ना सामने अरावली माउंटेन था, वहाँ पे मतलब दिखता था और लोग मतलब वहाँ पे माउंटेनिंग करते थे. तो मतलब अब इन्होंने भी देखा, उन्होंने अपनी विंडो से देखती थी कि मतलब लोग जाते हैं और फिर बाद में इनविजिबल कैसे हो जाते हैं. तो एक दिन ये भी गई और वहाँ पे गई इन्होंने फिर देखा लोगों को कि मतलब वो माउंटेनिंग कर रहे हैं. तो इनका भी ना इंटरेस्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया था. तो इन्होंने उत्तरकाशी में ना नेहरू माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे एडमिशन ले लिया था. फिर जब इनकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी जयपुर से तो ये वहाँ पे चली गई थी उत्तरकाशी. फिर उन्होंने अपने मतलब पेरेंट्स को बताया नहीं था. तो इन्होंने अपने पेरेंट्स को लेटर लिखा और फिर मतलब सॉरी भी बोला कि मैंने बिना बताए मतलब वहाँ पे एडमिशन ले लिया है. फिर संतोष ने क्या किया कि वहाँ पे माउंटेनिंग में मतलब वहाँ पे एडमिशन लिया और उन्होंने सीखा. ठीक है. और ये ना मतलब इनका इंटरेस्ट सडनली जगह और ये तेज़ी से मतलब बहुत जल्दी सीख लेती थी हर चीज़ को. और इन्होंने मतलब हाइट पे चढ़ना स्टार्ट कर दिया और इनके अंदर मतलब बहुत डेडिकेशन के साथ ना ये डटी रहती थी मतलब करती रहती थी. और ये मतलब स्ट्रगल के साथ करती रही और ये 1992 में मतलब इनकी जो एफ़र्ट्स थे इन्हें बहुत टॉप तक ले गए. अब उन्होंने मतलब जो वहाँ के ना अरावली के जो माउंटेनिंग करते थे तो उनसे पूछा कि क्या वे अपने साथ मतलब उन्हें भी ग्रुप में मतलब शामिल कर सकते हैं. तो उन्होंने उस टाइम पे संतोष यादव जो थी वो 20 इयर्स की थी और माउंट एवरेस्ट में छोटी सी मतलब उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी मतलब जीत गई थी वो. तो और वो पूरी मतलब वर्ल्ड में माउंटेनियर बन गई थी ना मतलब इतनी कम एज में सक्सेस पाने वाली. तो अब उनकी मतलब जो था फिज़िकल और मेंटल दोनों ही तरीके से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी और वो दूसरों को भी मोटिवेट करती थी. तो उनके साथ मिलकर मतलब काम करने का लोगों
ने मतलब लोग भी तैयार रहते थे। तो 1992 में माउंट एवरेस्ट जब मिशन था उनका, तो संतोष यादव एक माउंटेनियर जो कि दक्षिणी ना वो साउथ एरिया में पड़ता है, तो वहाँ पे मतलब उसकी वो मतलब उसकी डेथ होने वाली थी। तो उन्होंने क्या किया, इसकी देखभाल की और उन्हें वो उसे बचा नहीं सकी। लेकिन और दूसरा जो माउंटेनियर था मोहन सिंह, तो उसे बचाने में ये सफल रही थी, क्योंकि इन्होंने अपनी ऑक्सीजन निकाल के ना उसे दे दी थी। तो 12 महीनों तक संतोष यादव ने मतलब नेपाल महिला पर्वतारोही है ना दल के मेंबर के रूप में कार्य किया, जिसने मतलब इसका मेंबर बनने के लिए इन्हें इनवाइट किया था। तो सेकंड टाइम ये माउंट एवरेस्ट पे फिर सक्सेस मिली इन्हें, सेकंड टाइम भी इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया है। और ये एक मतलब पक्की माउंटेनियर भी हैं, और मतलब एनवायरनमेंट में भी ना बहुत ख्याल रखती है एनवायरनमेंट का भी। और संतोष जो हिमालय के ऊपर गई थी, तो वहाँ से 500 kg ये कूड़े जो गार्बेज था ना वो कलेक्ट करके नीचे लाई थी। तो ये संतोष यादव के बारे में इस चैप्टर में इतना ही बताया गया है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस।